आइए दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं हमारे सद्बुद्ध चैनल में। चलिए आज हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज में आगे बढ़ते हैं और आज इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं। चलिए, तो कहता है कि लिबरल्स रेडिकल्स खुद प्रॉपर्टी फैक्ट्री ओनर्स थे। ठीक है, तो देखिएगा कि ये जो अन्याय हो रहा था वर्कर्स के साथ, क्या अन्याय होता था। वर्कर्स को बहुत कम पैसा मिल रहा था और काम कराया जा रहा था हद से ज़्यादा और पैसा दिया जा रहा था हद से कम। ठीक है, मतलब काम कराया जा रहा है 15-15, 16-16 घंटे, पैसा इतना दिया जा रहा है कि ठीक से खाने पीने, ठीक से गुजारा ही नहीं हो रहा वर्कर्स का। ठीक है, तो ये इसके खिलाफ आवाज किसने उठाई? लिबरल्स और रेडिकल्स ने। ठीक है, और लिबरल्स और रेडिकल्स खुद फैक्ट्री ओनर्स थे। ठीक है, जान लीजिए, खुद उन फैक्ट्री को चलाते थे, खुद फैक्ट्री के मालिक थे। अब आप ये पूछिएगा, खुद फैक्ट्री के मालिक थे, वर्कर्स को काम कराते थे, तो अपने फैक्ट्री में जब वर्कर्स के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे लिबरल रेडिकल्स, तो खुद फैक्ट्री जब चलाते होंगे तो क्या करते होंगे? अपने वर्कर्स को 8 घंटा काम कराते होंगे और अच्छा सैलरी देते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रीजन है क्योंकि उस समय कंजर्वेटिव्स का सरकार था और कंजर्वेटिव्स का ऐसा कोई मोह माया नहीं था मजदूरों से कि मजदूरों को काम कराया जाए 8 घंटा और सैलरी दिया जाए, ठीक ठाक अच्छा खासा सैलरी दिया जाए। उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। और लिबरल्स का सरकार था, मतलब राजा रानी का सरकार था, तो उन्हीं का मर्जी चलता था। इसलिए लिबरल्स रेडिकल्स चाह के भी अपने फैक्ट्री में ये नियम लागू नहीं कर सकते थे कि नियम जो था पूरे देश के लिए था, पूरे एम्पायर के लिए था। ठीक है, ये था। मैनी वर्किंग मैन, जो वर्कर्स थे मेन और वुमेन, वो रैली किए लिबरल और रेडिकल के साथ पूरे दुनिया में, जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के शुरुआत में। तो ध्यान से रिपीट करता हूं मैं दोबारा, बात को ध्यान समझिएगा कि लिबरल्स रेडिकल्स खुद प्रॉपर्टी ओनर्स थे, खुद फैक्ट्री ओनर्स थे, खुद फैक्ट्री के मालिक थे। ठीक है, लेकिन वर्कर्स के साथ जो अन्याय हो रहा था, मतलब वर्कर्स को 15-16 घंटे काम कराया जा रहा था और पैसा बहुत कम दिया जा रहा था, इसके खिलाफ ये थे। तो आप ये सोचिएगा कि ये खुद के फैक्ट्री में जब वर्कर्स को काम करवाते होंगे तो 8 घंटा काम करवाते होंगे और पैसा अच्छा खासा देते होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका लिबरल्स रेडिकल का सरकार नहीं था, कंजर्वेटिव्स का सरकार था, राजा रानी का सरकार था, उनका मर्जी चलता था। और उनका कहना था कि 15-15, 16-16 घंटे काम कराओ और पैसा दो बहुत कम, क्योंकि आधा ज्यादा कंजर्वेटिव्स ही फैक्ट्री ओनर्स थे। देखिए, राजा रानी भी कंजर्वेटिव्स थे, आधा ज्यादा फैक्ट्री ओनर्स भी कंजर्वेटिव्स थे। तो वो जो आधा ज्यादा फैक्ट्री ओनर्स कंजर्वेटिव्स थे, वो चाहते थे कि 15-15, 16-16 घंटे काम कराएं और कम पैसा दें। और उनका रिलेशन था राजा रानी से, क्योंकि राजा रानी भी कंजर्वेटिव और वो भी कंजर्वेटिव, तो राजा रानी उनका बात मानते थे और राजा रानी कहे हाँ ठीक कर रहे हैं आप, 15-16 घंटे काम करा रहे हैं और पैसा दे रहे हैं बहुत कम। तो लिबरल्स रेडिकल्स को वही नियम फॉलो करना पड़ता था मजबूरन। लेकिन वो चीज़ वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वर्कर्स 8 घंटा काम करें और अच्छा सैलरी उनको मिले। इसमें भी लिबरल्स और रेडिकल्स का स्वार्थ छुपा हुआ था। इस स्वार्थ ये छुपा हुआ था कि ठीक ठाक पैसा मिलेगा तो अच्छी जगह रहेंगे, गंदे संदे जगह नहीं रहेंगे, अच्छा खासा खाएंगे तो उनका हेल्थ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अच्छा से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देंगे। ये सब स्वार्थ है लिबरल्स रेडिकल्स का। ठीक है, और देखिए, तो जो भी वर्कर, जो भी औरत मर्द, जो भी वर्कर था, जो सोसाइटी में चेंज चाहता था कि उनका हालत सुधरे, वो लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ मिलके पूरे क्या किया? रैली किया। ठीक है, नेता सब कैसे रैली करते हैं? रैली किया। ठीक है, 19th सेंचुरी की शुरुआत में, 19वीं सदी के शुरुआत में। ठीक है, कुछ नेशनलिस्ट, कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स जो रिवॉल्यूशन चाहते थे, जो क्रांति चाहते थे, जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ था यूरोप में, स्थापित हुआ था 1815 में, उसको खत्म करने के लिए, उस तरह गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स क्रांति चाहते थे। ठीक है, यहां तक हुआ, इसको नोट कीजिए। आगे का 2-3 लाइन और बताना है, वो मैं बताता हूं, फिर चैप्टर को हम लोग, मतलब इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आज हम लोग पूरी तरीके से खत्म करते हैं। तो क्या कहता है आगे की बात? तो आगे बात करता है कि फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रसिया में जो सारे लिबरल्स रेडिकल्स थे, वो क्या बन गए? क्रांतिकारी बन गए और काम करने लगे मोनार्क सरकार को गिराने के, मोनार्की को गिराने के लिए पूरी तरीके से। तो फिर से रिपीट करते हैं कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया में सारे लिबरल्स रेडिकल्स रिवॉल्यूशनरीज बन गए। रिवॉल्यूशनरीज बन गए इन द सेंस क्या? वो काम करने लगे मोनार्क को पूरी तरीके से गिराने के लिए। ठीक है, और नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशंस का बात कर रहे थे। रिवॉल्यूशन कैसा क्रांति? नेशनलिस्ट क्रांति का बात कर रहे थे, जो कि क्या करेगा? एक नेशन को क्रिएट करेगा,
ठीक है, जहां सब लोगों के पास इक्वल राइट होगा, एक राष्ट्र को क्रिएट करेगा जहां सब लोगों के पास क्या होगा, इक्वल राइट होगा। ठीक है, और उसी सब में से एक नेशनलिस्ट उभरे, इटालियन नेशनलिस्ट गिस्पी मजीनी। 1815 के बाद इन्होंने बहुत षड्यंत्र रचा ये सब पाने के लिए इटली में, मतलब इटली में डेमोक्रेसी लाने के लिए, इटली को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए, मतलब एक राष्ट्र बनाने के लिए बहुत षड्यंत्र रचा गिस्पी मजीनी ने 1815 के बाद। तो जान लीजिए 1815 क्या कहानी है। 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस में राज किया, डिक्टेटरशिप लाया, लेकिन डिक्टेटरशिप में भी वो ऐसा इक्वालिटी लोग के बीच में रखते थे जिसके कारण डिक्टेटर लोग उनको नहीं समझते थे, अपना हीरो मसीहा मानते थे। ठीक है, तो ये कहानी था। ये आपका टॉपिक होता है खत्म, और आगे के लिए, आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।